हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 7th एनसीईआरटी संस्कृत चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ समय पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है एक पेड़ पर। फिर कुछ समय बाद वो कुछ अंडों को जन्म देती है और फिर एक हाथी आकर उस जिस ब्रांच पर उस चिड़िया का घोंसला होता है उसी को तोड़ देता है, जिसके बाद में उस चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है ज़मीन पर और अंडे भी फूट जाते हैं, जिसकी वजह से चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक काष्ठकूट नाम का पक्षी उसे पूछता है कि तुम्हें रोने के लिए क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो। तो वो उसे सारी चीज़ें बताती है कि क्या उसके साथ हुआ। एक हाथी आया था, उसने उसकी ब्रांच को तोड़ दिया जिस पर उसका घोंसला था और उसके अंडे फूट गए, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी मर गए। तो फिर वो काष्ठकूट बोलता है कि मेरी एक वीणा रवा नाम की मक्खी दोस्त है, तो हम उसके पास चलते हैं, वो तुम्हें बराबर कोई सोल्यूशन बता देगी। तो फिर वो उसके पास जाते हैं, तो वीणा और उसे सब कुछ बता देते हैं कि क्या क्या होता है उस चिड़िया के साथ, काष्ठकूट और चिड़िया। तो फिर वीणा रवा बोलती है कि मेरा एक मेंढक दोस्त है जिसका नाम मेघनाद है, तो हम उसके पास चलते हैं, वो तुम्हें ज़रूर इसका सोल्यूशन बता देगा कि तुम कैसे उस हाथी को मार सकते हो। तो फिर काष्ठकूट और चिड़िया मक्खी के साथ वीणा रवा के साथ चले जाते हैं मेघनाद के पास। तो मेघनाद वो उसे उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मक्खी को कि दोपहर के समय तुम्हें उसके कान में आवाज़ करनी है, जिससे वो हाथी आँख बंद करके खड़ा वैसे ही रह जाएगा। फिर काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। फिर वो प्यासा हो जाएगा तो वो जलाशय यानी तालाब ढूंढने को निकल जाएगा, और जिस मार्ग से वो जाएगा उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तो उस गड्ढे के अंदर मैं रहूंगा। कौन? मेघनाथ, वो मेंढक। और फिर वो आवाज करेगा जब वो हाथी उस गड्ढे के पास आएगा, तब हाथी उस गड्ढे को जलाशय यानी तालाब मानकर उसी में कूद जाएगा, जिसकी वजह से वो गिरकर मर जाएगा और फिर चिड़िया का बदला भी पूरा हो जाएगा। तो यही हमने उस चैप्टर में देखा था। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन यानी एक शब्द में लिखत मतलब लिखो। क पार्ट है हमारे पास, वृक्षे का प्रतिवस्ती स्म, यानी पेड़ पर कौन रहती थी। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे चटका यानी चिड़िया। ख पार्ट है हमारे पास, वृक्षस्य अधः कः आगतः, यानी पेड़ के नीचे कौन आया। अधः मतलब नीचे, तो हम लिखेंगे गजः यानी हाथी। सो गाइस, ग पार्ट है हमारे पास, गजः केन शाखा अत्रोटयत, यानी हाथी किससे शाखा यानी ब्रांच को तोड़ देता है। अत्रोटयत यानी तोड़ देता है, तो उसका आंसर लिखेंगे हम शुंडेन यानी सूंड से। तो घ पार्ट है हमारे पास गाइस अब, काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, यानी काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास लेकर जाता है। काष्ठकूट देखो किसी के पास तो चिड़िया को लेके जाता है, तो हमें वही लिखना है। तो वो है मक्षिकायाः मतलब मक्खी के पास। अंग पार्ट है हमारे पास, मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, यानी मक्खी का मित्र कौन था, मक्खी का दोस्त कौन था। तो हम लिखेंगे मेघनाद यानी मेघनाद, जो कि एक मेंढक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे दिए हुए पदों को देखकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी हमें बेसिकली ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, उनके जगह पे हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है यानी क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं। तो काले न चटकाया संतति ही जाता, यानी समय के साथ चटकाया यानी चिड़िया के बच्चे हो गए। तो हम पूछेंगे समय के साथ किसके बच्चे हो गए, तो हम इसलिए लिखेंगे काले न कस्या संतति ही जाता, यानी समय के साथ किसके बच्चे हो गए। चटकाया नीडम भूवि अपतत, यानी चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो हम पूछेंगे चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया, उसी क्या को कहते हैं हम संस्कृत में, किम। इसलिए हम लिखेंगे चटकाया किम भूवि अपतत, यानी चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, यानी हाथी के वध से ही मेरा दुख कम होगा। हम पूछेंगे कि किसके वध से मेरा दुख कम होगा, तो इसीलिए ही हम लिखेंगे कस्य। कस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, यानी किसके वध से मेरा दुख कम होगा। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, यानी काष्ठकूट अपनी चोंच से हाथी के आंख फोड़ देगा। तो हम पूछेंगे काष्ठकूट अपने किससे हाथी के आंख फोड़ देगा, तो उसी किस्से को कहते हैं हम कया।
इसलिए हम लिखेंगे काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति, यानी काष्ठकूट किससे हाथी की आंख फोड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी मंजुषा यानी यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में जो बॉक्स दिख रहा है उसमें से उसे बोलते हैं मंजुषा यानी बॉक्स। क्रियापदानि यानी क्रिया शब्दों को चित्वा यानी चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयेत् यानी खाली स्थान भरो। क पार्ट है हमारे पास, काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, यानी काष्ठकूट अपनी चोट से हाथी के आंख फोड़ देगा। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, यानी मार्ग में स्थित मैं भी आवाज करूंगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, यानी प्यासा हाथी, प्यास से पीड़ित हाथी जलाशय जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, यानी हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत्, यानी काष्ठकूट ने उसे मक्खी के पास लाया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, यानी हाथी सूंड से वृक्ष शाखा मतलब पेड़ की शाखा तोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। जो जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके हमें उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में लिखने हैं। तो पहला क पार्ट है हमारे पास, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्, यानी चिड़िया का विलापम श्रुत्वा, चटकायाः मतलब चिड़िया का, विलापम श्रुत्वा यानी रोना, रोने की आवाज़ सुनकर, काष्ठकूटः यानी काष्ठकूट, ताम किम अपृच्छत् उसे क्या पूछता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत्, यानी चिड़िया की विलाप सुनकर काष्ठकूट उसे पूछता है, भद्रे यानी हे देवी, किमर्थम विलपसी, तुम क्यों रो रही हो, इति यानी इतना। ख पार्ट है हमारे पास, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, यानी चटकायाः यानी चिड़िया, काष्ठकूटस्य यानी और काष्ठकूट का, चिड़िया और काष्ठकूट की वार्तां श्रुत्वा बातें सुनकर मक्षिका किम अवदत् मक्खी क्या बोली। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, यानी मेरा भी एक मित्र है, मेंढक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर जो उचित है वो हम करते हैं। ग पार्ट है हमारे पास, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, यानी मेघनाद मक्खी को क्या बोला। तो हम इसका लिखेंगे उत्तर, मेघनादः मक्षिकाम अवदत्, यानी मेघनाद मक्खी को बोला कि यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यानी जैसा मैं कहूँ वैसा करो। घ पार्ट है हमारे पास, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट को क्या बोली। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट को बोली, दुष्टे नैकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतानों का नाश कर दिया, मेरी संतानों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव, उस हाथी के वध से ही, मम दुःखम अपसरेत्, मेरा दुख कम होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी नीचे दिए हुए उदाहरणों को देखकर खाली स्थान भरो। तो क पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या करना है, पुरुष दिए हुए हैं हमें, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमें क्या करना है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हैं, हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ब्लैंक होगा हमें वहाँ पर भरना है। ब्लू ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है वो सारा ब्लैंक है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में पहले है हमारे पास पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो इसे हमें प्रतिशतः हमें द्विवचन में दिया है, तो हमें इसका एक वचन और बहुवचन कंप्लीट करना है। तो हम लिखेंगे पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। वैसे ही हमें बहुवचन में मरिष्यन्ति दिया है, तो हमें एक वचन और द्विवचन को कंप्लीट करना है, इसलिए हम लिखेंगे मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। ख पार्ट है हमारे पास, अब इसमें हमें मध्यम पुरुष भरना है। तो हमें पहले उदाहरण दिया है गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, और अब द्विवचन में दिया है हमें धाविष्यतः, इसलिए हम लिखेंगे धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यतः। फिर हमें बहुवचन में दिया है क्रीडिष्यतः, इसलिए हमें एक वचन और द्विवचन को भरना है, हम लिखेंगे क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यतः। ग पार्ट है हमारे पास उत्तम पुरुष, इस बार हमें उत्तम पुरुष भरना है, और हमें पहला उदाहरण दिया है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। अब हमें द्विवचन में दिया है हसिष्यावः, इसलिए हमें एक वचन और बहुवचन हम कंप्लीट करेंगे, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। अब हमें बहुवचन में दिया है द्रक्ष्यामः,
हम एक वचन और द्विवचन कंप्लीट करेंगे। हम लिखेंगे द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकाल क्रिया रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकाल क्रिया की रचना करो। तो हमारे पास पहले एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें कैसे करना है। तो पहले हमें लिखा है अवसत यानी रहता था, और वसति स्म यानी भी रहता था। अब अवसत जो है वो लंग लकार का शब्द है, और वसति ये लट लकार का शब्द है। अब इसमें जब हम स्म शब्द जोड़ेंगे तब ये भूतकाल क्रिया का शब्द बन जाएगा, मतलब ये भूतकाल का शब्द बन जाएगा। वैसे ही हमें करना है। अपठत यानी पढ़ता था, पठति स्म यानी भी पढ़ता था। अत्रोटयत यानी तोड़ता था, त्रोटयति स्म यानी भी तोड़ता था। अपतत यानी गिरता था, पतति स्म यानी भी गिरता था। अपृच्छत यानी पूछता था, पृच्छति स्म यानी भी पूछता था। अवदत यानी बोलता था, और वदति स्म यानी भी बोलता था। और अनयत यानी ले जाता था, और नयति स्म यानी भी ले जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो पहले हमें दिया है डैश बालिका मधुरम गायंती। अब यहाँ पे बालिका जो शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमें एक का स्त्रीलिंग रूप ढूंढना पड़ेगा। तो जो होगा एका, इसलिए हम लिखेंगे एका बालिका मधुरम गायंती, यानी एक बालिका मधुर गाती है। डैश कृषकाः कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, यानी कुछ किसान खेती का कार्य करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, चार शब्द का, क्योंकि कृषकाः एक पुल्लिंग शब्द है तो हमें चार शब्द का पुल्लिंग रूप ढूंढना पड़ेगा, जो कि होगा चत्वारः। इसलिए हम लिखेंगे चत्वारः कृषकाः कृषक कर्माणि कुर्वन्ति, यानी चार किसान खेती का कार्य करते हैं। डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी डैश पत्ते सुंदर हैं। अब पत्राणि जो शब्द है वो बहुवचन शब्द है, इसलिए हमें तत् शब्द का भी बहुवचन रूप हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी वे सारे पत्ते सुंदर हैं। धनेवः दुग्धम डैश। अब धनेवः दुग्धम मतलब गायें दूध, ददती मतलब देती हैं। अब धनेवः जो शब्द है वो एक बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ होता है गायें। अब एक गाय नहीं, काफ़ी सारी गायें, इसलिए हम लिखेंगे धनेवः दुग्धम ददती, यानी गाय दूध देती है। अब आप कहेंगे कि ददती ती नहीं आना चाहिए, अंति आना चाहिए ना। वेरी गुड क्वेश्चन। पर ये जो धातु है दा, उसका अलग रूप चलता है जो कि होता है ददाती, ददतः, ददंती। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, ये इसलिए ददती ही होगा। इसलिए हम लिखेंगे धनेवः दुग्धम ददती, यानी गाय दूध देती है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, वयम संस्कृतम अपठाम, यानी हम संस्कृत पढ़ते हैं। सो गाइस यही थे हमारे 7th NCERT संस्कृत चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।